राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके के छात्रावास में एक छात्र का मर्डर कर दिया जाता है। आपको बताते चले तो इस छात्रावास में एक छात्र का मर्डर कर दिया जाता है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस वक्त हम लोग उसी छात्रावास के बाहर मौजूद हैं, यानी कि हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं और इस हॉस्टल का नाम है बहादुरपुर थाना अंतर्गत सैदपुर हॉस्टल। वहीं पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये बिल्डिंग्स है उस हॉस्टल की और गोली मार करके उस छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि आपसी विवाद की वजह से ये जो पूरा वारदात था उसको अंजाम दिया गया है। मृतक की पहचान चंदन कुमार के रूप में की गई है। चंदन कुमार 22 साल का था और बताया ये जा रहा है कि जिसने चंदन कुमार को गोली मारी उसका चंदन कुमार से बीते कुछ महीनों से आपसी विवाद चल रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच में झड़प हो जाता है और इससे पहले भी कई दफा दोनों के बीच में आपसी विवाद हो चुके, इसकी वजह से नोकझोंक भी हो चुके थे। लेकिन आज जिस तरीके से चंदन को दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, उसका गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है उसके सीने को, ये बेहद दर्दनाक है। राजधानी पटना में ये दिल दहला देने वाली जो घटना है उसको वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। फॉरेंसिक की जो टीम थी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे बैरिकेटेड एरिया थे वहां पर जो पुलिस थी वो छानबीन कर रही थी, जहां पर खून के कुछ स्पिट्स जो थे वो दिखाई दिए, खून के जो कुछ धब्बे थे, दाग धब्बे थे वो भी यहाँ पर दिखाई दिए थे। यहाँ पर जो पूरा हॉस्टल है वो सन्नाटा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर खून के जो निशान है वो देखने को मिले। वो एंट्री गेट आपको वहां पर दिखाई देगा और एंट्री गेट के पास से कुछ खून के जो निशान है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर जो पूरा हॉस्टल है वो खाली है, लेकिन देखिए किस तरीके से चंदन को मौत के घाट उतार दिया गया है। आगे हम आपको चल करके वो तस्वीर दिखाते हैं। जैसा कि गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ पर इस एरिया को बैरिकेड से बांध दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ जो जगह है वहाँ पर खून के दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि ये वाला एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पर खून के धब्बे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर वहाँ पे छोटा सा स्पिट आपको दिखाई देगा खून का, और अगर उसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो फिर वहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो चंदन कुमार जिसकी पहचान 22 साल की उम्र की गई, नवादा का रहने वाला चंदन कुमार था, इसी हॉस्टल का रहने वाला था और यहीं पर उसकी जो मर्डर है वो कर दी जाती है। जो गार्ड से हम उनसे भी बातचीत करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ ये जो पूरा वारदात। यहीं के ये गार्ड है, गेट पे ही रहते हैं। क्या क्या देखा आपने? हम सुबह में आए तो सिर्फ यही देखे कि यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, बस। पुलिस आई हुई थी यहाँ पे? पुलिस थी। कितने की संख्या में पुलिस थी? 5-6 पुलिस थी बस। खून के वहाँ पे दाग धब्बे जो खून के ही है, स्पिट्स वगैरह, हाँ। उसी एरिया को मतलब बॉयकॉटेड किया गया था बैरिकेडिंग से। हाँ, उसी एरिया को किया गया था। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 4-5 महीने से। 4-5 महीने से। चंदन को जिस तरीके से उसका मर्डर किया गया है, बहुत सारे सवाल भी किए जा रहे हैं। देखिए कुछ छात्र जो हैं इसी हॉस्टल के रहने वाले, वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चिलचिलाती धूप है, हालांकि ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा ये बताइए कि आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस मर्डर को लेकर? कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है। क्या कुछ सुना आपने? सुने बस वही कि रात में हुआ है मर्डर। कल रात में ही हो गई? हाँ, 4 बजे करीब। मतलब आज भोर में हाँ। मर्डर हुई? हाँ। अभी तक पहचान नहीं की गई है किसने मारा? नहीं, बस इतना ही आपको पता है? बस। इससे पहले इस हॉस्टल में कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा झड़प वगैरह हुआ है? नहीं। 5 महीने में नहीं, हम लोग तो ड्यूटी करते इस समय कुछ नहीं होता। जब आप लोग रहते तो कुछ नहीं होता? नहीं। इससे पहले किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? यहाँ पे और जो नाइट में रहता है वो बबलू का, उसका ड्यूटी है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। कृष्ण जी, ये बताइए कि मर्डर हुआ जिस तरीके से चंदन का, आपके पास क्या कुछ विस्तृत जानकारी है? मैम देखिए मेरे पास कुछ नहीं, हम लोग का 6 बजे से रहता है, तो उसके पहले देखे थे वहाँ बैरिकेटिंग किया हुआ है और उसके सिवा हम लोग को कोई जानकारी नहीं। मैम क्या पता क्या चला यार, क्या हुआ था? पता कुछ नहीं, यही चला था कि मैम मर्डर हो गया उसका और वो चल गया हॉस्पिटल से, पुलिस उलिस आए तो वही लोग बताए, हम लोग को तो पता नहीं था मैम। बस इतना पता है कि मर्डर हो गया जी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।